डेनमार्क की टेंशन भी बढ़ाती है। आज आपको डेनमार्क के प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन के बयान को बहुत ही ध्यान से सुनना चाहिए। पिछले एक वर्ष में हमें बहुत कुछ सहना पड़ा है। धमकियां, दबाव और अपमानजनक भाषा, यहाँ तक कि उन देशों की ओर से भी जो जीवन भर हमारे सबसे करीबी सहयोगी रहे हैं। किसी दूसरे देश और उसके लोगों पर कब्जा करने की बात करना, जैसे उन्हें खरीदा और बेचा जा सकता हो, ऐसी सोच की कहीं भी कोई जगह नहीं है। ये मित्रों, डेनमार्क के पीएम ने डोनाल्ड ट्रंप के ऐलान को अपने मुल्क का अपमान माना। उन्होंने ट्रंप से कहा कि वो डेनमार्क को धमकी दे रहे हैं, डेनमार्क पर ग्रीनलैंड देने का दबाव बना रहे हैं। और ये सब उस वक्त हो रहा है जब डेनमार्क यूरोप में अमेरिका का करीबी सहयोगी है। यानी अब ट्रंप से सिर्फ अमेरिका के दुश्मनों को ही नहीं, अमेरिका के दोस्तों को भी खतरा है। आज आपको ये भी जानना चाहिए कि ग्रीनलैंड को ट्रंप अमेरिकी सुरक्षा के लिए क्यों जरूरी मानते हैं और ग्रीनलैंड के लिए ट्रंप अपने दोस्तों पर क्यों दबाव बना रहे हैं। मित्रों, आज आपको ग्रीनलैंड के बारे में जानना चाहिए। आखिर बर्फ से ढके इस क्षेत्र में दुनिया की महाशक्तियों की दिलचस्पी इतनी ज्यादा क्यों बढ़ गई? ग्रीनलैंड उत्तरी अमेरिका के पास आर्कटिक क्षेत्र में दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है, जो लगभग 80% बर्फ से ढका हुआ है और यहाँ की जनसंख्या 1 लाख से भी कम है। सन 1700 के आसपास डेनमार्क ने ग्रीनलैंड पर शासन शुरू किया। लंबे समय तक ग्रीनलैंड डेनमार्क की कॉलोनी रहा। धीरे धीरे ग्रीनलैंड को स्वशासन यानी सेल्फ रूल मिला। आज ग्रीनलैंड के पास अपना प्रधानमंत्री, अपनी सरकार, अपनी भाषा और अपनी संस्कृति है। लेकिन विदेश नीति और रक्षा के मामले में अब भी जो पूरा मामला है यहाँ का, वो डेनमार्क ही संभालता है। यानी दुनिया में ग्रीनलैंड को डेनमार्क के स्वायत्त क्षेत्र के तौर पर पहचाना जाता है। साल 2019 में भी अमेरिका ने ग्रीनलैंड को खरीदने की पेशकश की थी, लेकिन डेनमार्क और ग्रीनलैंड दोनों ने इससे इनकार कर दिया था। अब आप समझिए अमेरिका के लिए ग्रीनलैंड क्यों जरूरी है। ये मित्रों, पहले आर्कटिक पूरी तरह बर्फ से ढका रहता था, लेकिन अब जलवायु परिवर्तन से बर्फ पिघल रही है। इससे 2 नए समुद्री रास्ते खुल गए हैं, नॉर्थ वेस्ट पैसेज और ट्रांसपोलर रूट। इन दोनों रास्तों से यूरोप और एशिया की यात्रा 7 से 10 दिन कम हो जाएगी। यानी एशिया से यूरोप का माल 30 से 40% कम समय में पहुंचेगा। इससे स्वेज और पनामा नहर पर निर्भरता घटेगी। ग्रीनलैंड इन रास्तों के बीच में बैठा है, इसीलिए जो ग्रीनलैंड पर असर रखेगा वो आर्कटिक का व्यापार कंट्रोल करता है। इसके अलावा F-35 जैसे लड़ाकू विमानों, रडार, मिसाइल सिस्टम और इलेक्ट्रिक गाड़ियों में लगने वाली जिन धातुओं यानी रेयर अर्थ पर चीन कब्जा करके बैठा है, ग्रीनलैंड में ये धातुएं बहुत बड़ी मात्रा में मौजूद है। इसीलिए अमेरिका के लिए ग्रीनलैंड पर कंट्रोल चीन पर निर्भरता से बचने का एक बैकअप प्लान है। ग्रीनलैंड में पिटुफिक एयरबेस अमेरिका की ढाल माना जाता है। यहाँ से अमेरिका रूस की तरफ आने वाली मिसाइलों, सैटेलाइट और स्पेस पर नजर रखता है। आप इसे अमेरिका की अर्ली वार्निंग बेल भी कह सकते हैं। अगर ये ना हो तो अमेरिका रूस की तरफ से होने वाले किसी भी हमले के बारे में उसको देर से पता चलेगा। यानी अमेरिका का डिफेंस अंधा हो जाएगा। ग्रीनलैंड की बर्फ में दुनिया के करीब 20% मीठे पानी के बराबर स्टॉक माना जाता है। जैसे जैसे दुनिया में पानी की कमी बढ़ेगी, ये पानी सोने से भी ज्यादा कीमती होगा। अमेरिका से सीधे आर्कटिक जाना लंबा, महंगा और मौसम के कारण खतरनाक भी है। ग्रीनलैंड अमेरिका और आर्कटिक के बीच में पड़ता है, इसलिए ये अमेरिका और यूरोप के बीच आर्कटिक का फॉरवर्ड बेस बन सकता है। और जिस वक्त रूस आर्कटिक में सैन्य अड्डे बना रहा है, चीन निवेश और व्यापार के नाम पर घुसपैठ कर रहा है, तो अमेरिका को लग रहा है अगर वो ग्रीनलैंड में पीछे रह गया तो भविष्य में आर्कटिक के नियम के रूस और चीन मिलकर ये दोनों तय करेंगे। ट्रंप ने अपने बयान में भी ग्रीनलैंड में नजर आ रहे रूस और चीन के जहाजों का जिक्र किया। यही वजह है कि ट्रंप ग्रीनलैंड पर आक्रामक है और अपने सहयोगी डेनमार्क पर दबाव बनाए।